नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। एनसीपी नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी नेता मोहित कांबोज ने नवाब मलिक पर चौथा केस दर्ज कर दिया है। आपको बता दें, नवाब मलिक पर एक और केस मोहित कांबोज दर्ज कर रहे हैं। ये जानकारी उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए दी गई थी और अब बीजेपी नेता मोहित कांबोज ने नवाब मलिक पर ये चौथा केस दर्ज कराया है, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने लिखा कि चौथा मामला मंत्री नवाब मलिक और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 34 के तहत अपराधों के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की 156(3) के तहत ये शिकायत दर्ज की गई है और मुंबई पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने का आदेश भी दिया गया है। ये जानकारी मोहित कांबोज की ओर से दी गई है कि किन किन धाराओं में उन्होंने नवाब मलिक पर ये चौथा केस दर्ज करवाया है। आपको बता दें, इससे पहले 3 केस नवाब मलिक पर मोहित कांबोज के द्वारा दर्ज कराए गए हैं और इसकी शुरुआत आर्यन खान क्रूज ड्रग मामला सामने आने के बाद से ही हुई थी, जब नवाब मलिक ने मोहित कांबोज पर आरोप लगाया था कि दरअसल वो समीर वानखेड़े के साथ मिले हुए हैं और आर्यन खान क्रूज ड्रग केस में उनके साले को भी एनसीबी ने हिरासत में लिया था, लेकिन चूंकि वो मोहित कांबोज के साले थे तो ऐसे में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई और उन्हें छोड़ दिया गया। ये पहला आरोप था जो नवाब मलिक ने मोहित कांबोज पर लगाया, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मोहित कांबोज ने इस पूरे मामले में नवाब मलिक को जवाब दिए, वैसे वैसे ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता गया। मोहित कांबोज की ओर से तमाम ऐसे ट्वीट किए गए, मीडिया में तमाम इंटरव्यू दिए गए जहां उन्होंने नवाब मलिक को बेनकाब करने का काम किया और इसके पलटवार में नवाब मलिक ने मोहित कांबोज पर किडनैपिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आर्यन खान ड्रग मामले में ये किडनैपिंग की साजिश पूरी रची गई थी और इसके मास्टरमाइंड जो थे वो मोहित कांबोज थे। और उसके बाद मोहित कांबोज ने नवाब मलिक पर लगातार हमलावर नजर आए हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि शुरू में ही मोहित कांबोज की ओर से नवाब मलिक पर एक मानहानि का केस दर्ज किया गया था और इतना ही नहीं, नवाब मलिक को एक नोटिस भी मोहित कांबोज ने भेजा था, जिसमें ये कहा गया था कि नवाब मलिक इस तरीके के बेबुनियाद आरोप न लगाएं, अन्यथा वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। और नवाब मलिक ने ये आरोपों का सिलसिला जारी रखा तो ऐसे में मोहित कांबोज बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए। वहां हालांकि जो मानहानि का केस था उसमें नवाब मलिक को राहत जरूर मिली, लेकिन कई हजार रुपए के मुचलके पर उन्हें ये जमानत इस पूरे मामले में दी गई। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मोहित कांबोज एक के बाद एक नवाब मलिक पर केस दर्ज करा रहे हैं और नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नवाब मलिक आखिर कितनी मुश्किल में फंसेंगे ये आने वाले वक्त में जब इन मामलों पर सुनवाई होगी तो तय होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी नेता मोहित कांबोज के द्वारा नवाब मलिक पर ये केस दर्ज करवाया गया है, उसमें यही कहा गया है कि दरअसल नवाब मलिक उन पर बेबुनियाद और झूठे आरोप लगा रहे हैं और उन पर किडनैपिंग का आरोप लगाया गया है, फिरौती लेने का आरोप लगाया गया है, इसके मास्टरमाइंड उन्हें करार दिया गया है। तो ये तमाम आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं और उल्टा नवाब मलिक कितने पानी में है इसका खुलासा भी मोहित कांबोज की ओर से किया गया। उन्होंने ये खुलासा किया कि फिर चाहे वो सुनील पाटिल हो जो कि एनसीपी के संस्थापक सदस्य हैं और नवाब मलिक के करीबी हैं, जिन्होंने आर्यन खान ड्रग केस की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी कि आखिर किस तरीके से शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से पैसा वसूलना है, ये पैसा कहां तक पहुंचना है, ये पूरी स्क्रिप्ट जो है वो रची गई थी और उसमें समीर वानखेड़े को फंसाया गया था। उसकी पोल भी मोहित कांबोज ने ही खोली। चिंटू पठान और साथ ही समीर खान यानी नवाब मलिक के दामाद के क्या कनेक्शन है, चिंटू पठान जो कि दाऊद का गुर्गा है, ये सवाल भी मोहित कांबोज की ओर से पूछा गया
और बीजेपी यहां तक खुलासा कर चुकी है कि दाऊद के जो गुर्गे हैं उनका संबंध नवाब मलिक के साथ है। तो ऐसे में इन तमाम आरोपों से नवाब मलिक कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं ये अब बीजेपी पर जो वो आरोप लगा रहे हैं उनसे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल मोहित कांबोज यह तय कर चुके हैं कि नवाब मलिक ने जो उन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं वो नवाब मलिक को बख्शेंगे नहीं, वो नवाब मलिक को छोड़ेंगे नहीं और कानूनी लड़ाई वो लड़ेंगे। और यही वजह है कि एक के बाद एक उनकी तरफ से ये केसेस जो हैं वो नवाब मलिक पर दर्ज करवाए जा रहे हैं। मांग यही की जा रही है कि इन पर एफआईआर दर्ज हो और नवाब मलिक को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनसे इस्तीफा लें, मंत्री पद से उन्हें हटाया जाए। एनसीपी के वो नेता हैं, उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं। तो ऐसे में मांग यही की जा रही है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल नवाब मलिक को मियां नवाब मलिक कहकर मोहित कांबोज संबोधित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मियां नवाब मलिक जो है वो महाराष्ट्र में झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं। एक झूठ जो लगातार नवाब मलिक की ओर से बोला जा रहा है वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम ही कर रहे हैं। मोहित कांबोज की ओर से एक और ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मेरा वकील और कानूनी टीम मुसलमान है। मेरा उत्तर है कि भारतीय मुसलमान माई पावर बैंक के साथ फैज मर्चेंट जो है वो मोहित कांबोज के वकील हैं और एक मुस्लिम है, भारतीय मुस्लिम है। भारत माता की जय के साथ उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो मोहित कांबोज भारतीय ये कहना चाहते हैं कि वो नवाब मलिक को इसलिए नहीं घेर रहे हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम है। जिस तरीके से उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है वो इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि नवाब मलिक वो शख्स हैं जिनके दाऊद के गुर्गों के साथ कनेक्शन है, जो महाराष्ट्र में इन ड्रग माफियाओं का संरक्षण कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में इन नशेड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए नवाब मलिक का मोहित कांबोज विरोध कर रहे हैं और चूंकि मोहित कांबोज पर नवाब मलिक ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं तो ऐसे में ये कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला फिलहाल मोहित कांबोज की ओर से किया गया है। एफआईआर वो दर्ज करा चुके हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि नारकोटिक्स कांग्रेस पार्टी एनसीपी बन चुकी है। यानी जिस तरीके से ड्रग माफियाओं का संरक्षण किया जा रहा है, अपने दामाद समीर खान को बचाया जा रहा है जो कि ड्रग मामले में फंसे हुए हैं, जिनके पास से गांजा बरामद हुआ था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब रेड की थी, उन तमाम नशेड़ियों को उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल ये एनसीपी बचाने का काम कर रही है, उनके नेता बचा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने एनसीपी का जो नाम दिया है वो नारकोटिक्स कांग्रेस पार्टी दिया है। तो लगातार बीजेपी नेता मोहित कांबोज और तमाम बीजेपी नेता नवाब मलिक पर हमलावर हैं। जिस तरीके से नवाब मलिक की पोल एक के बाद एक खुलती जा रही है। फिलहाल कोर्ट से भी नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोर्ट से भी नवाब मलिक को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। फिर चाहे वो समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोपों का मामला हो या फिर अब बीजेपी नेता मोहित कांबोज और इसके अलावा जो बीजेपी पर आरोप लगाया है कि दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। राजनीतिक बदले की भावना से समीर खान को इस पूरे मामले में फंसाया गया है। समीर खान जो कि ड्रग मामले में फंसे हुए हैं, नवाब मलिक के दामाद हैं और शुरू से ही जिस तरीके की बयानबाजी नवाब मलिक की रही है उससे ये साफ है कि नवाब मलिक सबसे ज्यादा इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि इस पूरे मामले में उनके दामाद समीर खान फंसे हुए हैं। और हो सकता है कि जब आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो एसआईटी का गठन किया गया है, जो समीर खान, आर्यन खान और साथ ही अरमान कोहली के केस की जांच कर रही है, वो दोबारा समीर खान को गिरफ्तार कर ले। लेकिन किस तरीके से उनकी जांच में बाधा डाली जाए, किस तरीके से बीजेपी को घेरा जाए, यही तमाम कोशिशें फिलहाल नवाब मलिक की हैं और इसी कड़ी में उनके ये बयान सामने आ रहे हैं जिस पर अब मोहित कांबोज ने ये चौथा केस नवाब मलिक पर दर्ज करवाया है। आपको बता दें आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 34 के तहत ये
जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई है और इससे पहले भी नवाब मलिक पर जो केस उन्होंने दर्ज कराए हैं, एक एक केस की जानकारी मोहित काम्बोज की ओर से इससे पहले भी दी गई है। और एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बताया है कि नवाब मलिक को वो छोड़ेंगे नहीं, नवाब मलिक को वो बख्शेंगे नहीं, क्योंकि नवाब मलिक वो नेता हैं, वो मंत्री हैं जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में अपने दामाद को बचाने के लिए आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चला रहे हैं, बजाय अल्पसंख्यक मंत्रालय संभालने के, बजाय महाराष्ट्र की जनता की सुध लेने के। तो फिलहाल बीजेपी और एनसीपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच नवाब मलिक की मुश्किलें अब कई गुना बढ़ चुकी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।